कश्मीर से राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। आपको बता दें कि नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकियों से AK-47 और पिस्टल भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी यहां पर सुरक्षा बलों ने कर दी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। नापाक मंसूबे सेना की तरफ से नाकाम कर दिए गए। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अंदाजा लगाइए AK-47 जैसी राइफल बरामद की गई है, पिस्टल बरामद की गई है और भारी मात्रा में असला यहां पर आतंकियों से बरामद किया गया। 2 आतंकियों को हमारी सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। पूरे इलाके में अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। निसार अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निसार, 2 आतंकियों को मार गिराया हमारी सेना के जवानों ने, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति है? तनाव अभी भी बना हुआ है क्या? जी देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये लाम जो नौशहरा सेक्टर का लाम इलाका है जहाँ पे अक्सर बेशतर वहाँ पे घुसपैठी होती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पे जिस तरह से जो सरहद काफी क्लोज भारत और पाकिस्तान के मिलते हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसे वाकयात पेश होते रहते हैं। कल रात के जब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट पाई गई है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट है जो बॉर्डर के उस पार से जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान जो भारतीय सेना है वो मौके पर पहुंची और वहाँ पे जो टेररिस्ट मौजूद थे उनको वहाँ पे गोलियों से उनको टारगेट बनाया गया, जिनकी वहां पे मौके पर ही हलाकत हो गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 आतंकी अभी तक एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिनमें से जिनका ताल्लुक अभी तक ये नहीं बताया गया है कि वो आया कश्मीरी है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पूरी तरह से वहां पे जिस तरह से जो कार्डन ऑफ किया गया है, पूरी तरह से उस जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको कार्डन ऑफ किया गया है। वहां पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे मौजूद है, ड्रोन का भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है और तवक्को की जाती है जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब वहां पे दोनों तरफ से गोलियां चली, उनमें से कुछ ऐसे जो आतंकी थे वो शायद बॉर्डर के उस पार चले गए हैं या वहां पे जो घने जंगल है वहां पे किसी जो हाइड में छुपे गए हैं। तो पूरी तरह से अभी भी वहां पे कब्जा जारी है और वहां पे पूरी तरह से तलाशी कार्रवाई जारी है। और जिस तरह से जो वहां पे जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनके कब्जे से काफी मकदार में गोला बारूद भी जब्त किया गया है और कुछ हैंड ग्रेनेड तो AK-47 और कुछ राउंड भी बरामद किए गए हैं। और पूरी तरह से जो लाम का ये जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे घने जंगलात है, वहाँ पे अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी किसी न किसी हद तक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे घने जंगलात होने की वजह से जो ऑपरेशन है उसमें दुश्वारी पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से रात गई है एनकाउंटर वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जब वहाँ पे 2 मिलिटेंट मारे गए हैं तो काफी देर तक वहाँ पे गोलियों का तबादला दोनों तरफ से थम सा गया था। लेकिन उसके बाद जब सुबह सवेरा हुआ तो एक बार फिर एनकाउंटर दोनों तरफ से गोलियों का आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। बिल्कुल निसार, यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो तो नाकाम कर दी गई है, लेकिन 18 सितंबर को यहाँ पर पहले चरण का मतदान भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। उसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो प्रशासन को बेहद ज्यादा हाई अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि मतदान से पहले इस तरीके की घुसपैठ जो है परेशान भी करती है। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो मंसूबे लेकर यहाँ पे आते हैं, जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं, वो यहाँ के सियासी निजाम से कभी खुश नहीं होते हैं, कभी इस सियासी माहौल को पसंद नहीं करते हैं। जो ही यहाँ पे नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, काफी यहाँ पे सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो कंपनीज को यहाँ पे तैनात किया गया है उनको अभी तक वापस नहीं बुलाया गया है, क्योंकि वो इसी पर्पज के लिए, इसी मकसद के लिए यहाँ पे मजीद रखे गए हैं, ताकि यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पुरअमन तरीके से वो हो जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से जो बॉर्डर के उस पार से दरअंदाजी करके यहाँ के हदूद में दाखिल होते हैं, वो किसी न किसी तरह से यहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल को किसी न किसी हद तक बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं और उन्हीं चैलेंजेस का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी, यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ के सिविल इंतजाम में पूरी तरह से मुतहरक है कि ऐसे चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया जाए। जी ठीक है, बिल्कुल निसार, क्या कुछ ताजा अपडेट सेना की तरफ से बताया गया क्या कि किस ग्रुप से जुड़े हुए आतंकी थे जिन्हें आज ढेर कर दिया गया घुसपैठ की कोशिश के दौरान? जाए तो जो सरहदी इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, ज्यादातर वहाँ पे जो लश्कर तैयबा और जो पाकिस्तान के जो कश्मीर टाइगर्स है जो पिछले कई सालों से यहाँ पे सरगर्म है, तो उन्हीं का ज्यादा अमल दखल रहता है। अगर कश्मीर के जो मैदानी इलाके खासकर पुलवामा, त्राल और शुपाया, वहाँ पे ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा रहता था। लेकिन जो पिछले कई महीनों से यहाँ पे देखा गया है कि जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे ज्यादातर जो कश्मीर टाइगर्स और जो लश्कर तैयबा का ज्यादा असर रहता है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।